अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एरर्स को देखा था कि एरर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास तीन तरह के एरर होते हैं: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर हमने लास्ट टाइम देख लिए थे कि जो हमारे पास लिखने का जो तरीका है, जो सिंटैक्स, अगर उसमें हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रन टाइम एरर का, कि हमारे पास रन टाइम एरर क्या होते हैं। रन टाइम एरर .cpp हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। हम कोडिंग शुरू करते हैं। रन टाइम एरर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है कि हम जो है किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करा देते हैं, तो एक हमारे पास इस तरह का रन टाइम एरर होता है। एक हमारे पास जो होता है कि हम जो हमारे पास फॉर वाइल लूप या डू वाइल लूप, कोई भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हम कोई ऐसी लूप लगाते हैं जिसमें हमारे पास जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट टाइम रन होता है, तो उससे भी हमारे पास रन टाइम एरर आता है। और थर्ड टाइप इसकी ये है कि हम यूज़र से कहते हैं कि यार वो कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करे। हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं कि यूज़र जो है वो इंटीजर वैल्यू इनपुट करे, लेकिन यूज़र गलती से या जानबूझ के कोई कैरेक्टर इनपुट कर देता है किसी इंटीजर की जगह, तो उससे भी हमारे पास जो है रन टाइम एरर अकर हो सकता है। इसको हम कोडिंग में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हम इसके बाद मेन लिख लेते हैं अपना, इंट मेन। हम अपने मेन में आ गए। अब मेन में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जैसे इंट a इज इक्वल टू 21, और एक और हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं जो कि b है। वेरिएबल b में हमने स्टोर करा दिया, और अब हम क्या करें, 21 को डिवाइड करें 0 से, और अब हम सी आउट करवा रहे हैं b को। तो इससे क्या होगा कि हम कोई नंबर है उसको हम सी आउट करवा रहे हैं और उसको हम डिवाइड करवा रहे हैं 0 से। 0 से डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारे पास रन टाइम एरर अकर होगा। हम रिटर्न वैल्यू कर देते हैं रिटर्न 0। इसको हम रन करके देखते हैं। अभी हमारे पास क्या दे रहा है, हमारे पास ये रन टाइम एरर दे रहा है। आपके पास क्या है, डिवीजन बाय 0, कि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं 6 लाइन में, यहाँ हम 21 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रन टाइम एरर जनरेट हो गया। एक टाइप तो हमारे पास ये है। सेकंड हमारे पास ये है, इस सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और एक और तरीका है, हम उस तरीके से कर लेते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट से हम इस सबको कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप में ये है कि हम जो है वो यूज़र से एक्सपेक्ट करें कि यूज़र इंटीजर वैल्यू इनपुट करे, लेकिन वो गलती से या जानबूझ के कोई और कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर देता है, तो उससे भी हमारे पास जो है वो रन टाइम एरर अकर होता है। जैसे हमने इंट सी लिया और हम यूज़र से कह रहे हैं कि वो कोई वैल्यू इनपुट करे, एंटर एनी नंबर। हमने यूज़र से कहा कि यूज़र हमें कोई नंबर एंटर कर दे, और इसके बाद हम यूज़र से दोबारा एक नंबर लेना चाह रहे हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास रन टाइम एरर अगर कैसे होता है। हम एक डी वेरिएबल ले लेते हैं और सी आउट यूज़र से कहते हैं कि हमें एक और नंबर जो है वो एंटर करें जो कि इंटीजर हो, एंटर अनदर नंबर। और यूज़र से सी इन की हेल्प से हम उसे ये नंबर इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सी आउट भी करवा देते हैं वही नंबर। इसी तरह यहाँ भी हम डी को सी आउट करवा देते हैं, और हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे एंड एल का यूज़ करते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने एक इंटीजर लिया है और हमने कहा है कि यूज़र से कोई नंबर एंटर करे, इंटीजर नंबर एंटर करे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब वो कोई इंटीजर की जगह कैरेक्टर या स्ट्रिंग इंपोर्ट कर देता है, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि इसमें से जो हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं उसको स्किप कर देगा और ऑटोमेटिकली खुद से कोई चीज़ प्रिंट करा देगा। इसको हम अभी देखते हैं। हमने इसको रन किया है तो इसने हमें कहा है कि कोई नंबर एंटर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर एंटर कर देते हैं, जैसे असद है। तो इसने वहाँ पे जो है इसको सी आउट कराना था, किसको, सी को, इस सी को यहाँ पे सी आउट कराना था, लेकिन हमने यहाँ पे इंटीजर की जगह कोई स्ट्रिंग इनपुट किया तो इसने यहाँ पे 0 जो है उसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम यूज़र से डी वैल्यू ले रहे थे, अब इसने यहाँ से हमसे डी वैल्यू नहीं ली, इसने क्या किया, सिंपली खुद से अज्यूम करके यहाँ पे 16 प्रिंट कर दिया बगैर कोई वैल्यू नहीं ली। तो ये हमारे पास एक रन टाइम एरर है कि वो आगे जो आप वैल्यूज़ ले रहे हैं या आगे कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको ऑटोमेटिकली ये टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है, और जो वैल्यू प्रिंट करानी होती है उसको खुद से अज्यूम करके प्रिंट करा देता है। तो ये भी हमारे पास एक रन टाइम एरर है। और इसके बाद हमारे पास एक और तरह का रन टाइम एरर होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड टाइप ये है कि हम कोई भी लूप है उसको हम रन करा रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं इंट आई को हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से और कंडीशन लगाते हैं वाइल की कि हमारे पास जब तक वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, आई इज ग्रेटर देन 0, तब तक इसको प्रिंट कराता रहे। प्रिंट क्या कराए, लर्न प्रोग्रामिंग। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंड ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास अच्छे से प्रिंट हो, और एंड पे हम क्या करते हैं, हम आई को इंक्रीमेंट करा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 के इक्वल और कंडीशन लगा दी कि जब तक हमारे पास आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक वो लर्न प्रोग्रामिंग जो है इसको प्रिंट करता रहे, और आई इसको बाद हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आई क्या होगा, 1 2 3 4 5 इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमेशा जो है वो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो ये लूप हमारी ये लूप क्या करेगी, ये लूप इनफाइनाइट टाइम रन होगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये क्या कर रही है, ये जो है बार बार लर्न प्रोग्रामिंग इनफाइनाइट टाइम जो है वो रन हो रही है, रुक नहीं रही, मतलब इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, ये लिखा जा रहा है बार बार। तो ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम रन हो रही है, ये भी हमारे पास क्या है, एक रन टाइम एरर है। अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं सबको, कि सबसे पहला हमारे पास जो होता है रन टाइम एरर वही होता है कि हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर देते हैं। सेकंड हमारे पास जो होता है कि हम यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम जो डाटा टाइप है वो इंटीजर ले रहे हैं, और यूज़र जो है वो गलती से स्ट्रिंग या कैरेक्टर ऐड कर रहा है या कुछ भी एंटर कर रहा है जो कि इंटीजर नहीं है, तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास रन टाइम एरर जनरेट होगा। और थर्ड ये है कि हमारे पास कोई लूप है और वो लूप इनफाइनाइट टाइम रन हो रही है, तो ये भी हमारे पास आता है रन टाइम एरर में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।